हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस सेशन में मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर एक्ट 2 सीन 2 की लाइन 103 के करीब छोड़ा था, जहाँ लॉन्सलॉट गॉबो और उसके पिताजी, उसके फादर आपस में बात कर रहे हैं। लॉन्सलॉट ने ये इच्छा जाहिर करी है कि वो अपने मालिक शाइलॉक की नौकरी छोड़कर वो बसानियों के यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि बसानियों अपने सर्वेंट्स को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते हैं। इतने में एंटर बसानियो विथ लियोनार्डो एंड अदर फॉलोअर्स। इतने में बसानियो उसी स्थान पर आ जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। बसानियो, यू मे डू सो, बट लेट इट बी सो हेस्टेड दैट सपर बी रेडी एट द फारदेस्ट बाय 5 of the clock। बसानियो किसी से बात कर रहे हैं एंड वो कहते हैं यस यू मे डू सो, ऐसा तुम कर लो, बट लेट इट बी सो हेस्टेड। हेस्टेड मतलब लेट इट बी डन क्विकली, जल्दी से वो करो, सो दैट सपर मीन्स डिनर इज़ रेडी बाय 5 of the clock एट द लेटेस्ट। फारदेस्ट मतलब लेटेस्ट, कि इस तरीके से सेट करना सारा काम दैट शाम को 5 बजे तक शाम का खाना डिनर तैयार हो जाए। सी दीज लेटर्स डिलीवर्ड। फिर वो कुछ लेटर्स देते हैं अपने सर्वेंट को, कहते हैं कि इन लेटर्स को पोस्ट कर देना, या जिनके नाम वो लेटर्स हैं वो भिजवा देना। पुट द लिवरीज टू मेकिंग एंड डिज़ायर ग्रेशियानो टू कम एन ऑन टू माई लॉजिंग। लिवरीज का मतलब है यूनिफॉर्म्स। सेंड द यूनिफॉर्म्स टू मेकिंग यानी कि स्टिचिंग, यानी कि यूनिफॉर्म्स कपड़े सिलने के लिए दे दो। एंड डिज़ायर ग्रेशियानो इनके एक फ्रेंड हैं, टू कम एन ऑन टू माई लॉजिंग। एन ऑन मीन्स एट वंस, इमिजिएटली। ग्रेशियानो को मेरे घर पे तुरंत आने का निमंत्रण दो। एग्जिट अ सर्वेंट। अब लॉन्सलॉट अपने फादर से कह रहे हैं टू हिम फादर, यानी कि लॉन्सलॉट के फादर एक गिफ्ट लेकर आए थे। वो गिफ्ट ओरिजिनली शाइलॉक के लिए थी, लेकिन अब लॉन्सलॉट चाह रहा है कि उसके फादर वो गिफ्ट शाइलॉक के को नहीं बल्कि बसानियों को दें। तो वो कहते हैं टू हिम फादर, उनको दो फादर। सो गॉबो, गॉड ब्लेस योर वर्शिप। बसानियो, ग्रामर्सी, वुडन्स दाउ ऑट विथ मी। ग्रामर्सी मीन्स गॉड हैव मर्सी, ईश्वर दया करे। वुडस दाउ ऑट विथ मी का मतलब है वॉट डू यू वॉन्ट विथ मी, मेरे से क्या काम है। गॉबो, हियर इज़ माई सन सर, अ पुअर बॉय। तो लॉन्सलॉट बीच में टोकता है, नॉट अ पुअर बॉय सर, बट द रिच ज्यूज़ मैन, कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो रिच ज्यू। किसके लिए? शाइलॉक के लिए कह रहे हैं कि मैं तो शाइलॉक का सर्वेंट हूँ। दैट वुड सर एज माई फादर शाल स्पेसिफाई। ना आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्सलॉट बोलता बहुत है, तो वो अपने फादर को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। बार बार में वो बीच बीच में कुछ कुछ टोक रहा है। तो गॉबो कहते हैं ही हैड अ ग्रेट इन्फेक्शन सर, एज यू वुड से टू सर्व। इन्फेक्शन का मतलब है वो एक्चुअली तो वो कह रहे हैं अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है विश या डिज़ायर। कहने अर्थ ये होगा ही वॉन्ट्स टू सर्व यू, यानी कि मेरे बेटे की ये इच्छा है। विश या डिज़ायर का मतलब है इच्छा है कि वो आपकी सेवा करे, आपके लिए काम करे। एज वन वुड से, इंडीड लॉन्सलॉट, द बोल रहा है द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज़ आई सर्व द जू एंड हैव अ डिज़ायर एज माई फादर शाल स्पेसिफाई। दैट इज़ द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज़ कहने का मतलब ये है कि लंबी बात को
छोटा करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं ज्यू को सर्व करता हूँ, यानी कि शाइलॉक के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है एंड आई हैव अ डिज़ायर एज माई फादर शाल स्पेसिफाई, जैसे कि मेरे पिताजी आपको बताएंगे। तो वो अभी ये इतना बोलता है कि उसके फादर आगे कहते हैं, His master and he, saving your worship's reverence, are scarce cater cousins. Cater cousins का मतलब है they are almost like cousins. In other word, they are hardly close cousins. यानी कि उसका नौकर, उसका बेटा और उसका मालिक, they are not great friends. बहुत ज़्यादा उनमें आत्मीयता नहीं है। Launcelot, to be brief, the very truth is that the Jew having done me wrong doth cause me and my father, being I hope an old man, shall fructify unto you. Done me wrong का मतलब है treated me badly. मेरे से वो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। He treats me very badly. Doth cause me as my father, being I hope an old man, shall fructify. Fructify यानी कि he shall prove, he shall tell you. तो ओल्ड मैन कहते हैं, आई हैव हियर अ डिश ऑफ डव्स दैट आई वुड बिस्टो अपॉन योर वर्शिप एंड माई सूट इज़, वो एक डिश में कुछ मीट, डव्स एक प्रकार की चिड़िया है, वो पका कर लेकर आया है और वो उसको खाने के लिए वो उनको ऑफ़र करता है। एंड माई सूट इज़, सूट का मतलब है एंड माई रिक्वेस्ट इज़। नाउ ही ब्रिंग्स दैट डिश एज अ गिफ्ट, वो एक गिफ्ट की तरह लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि और मेरी रिक्वेस्ट है। फिर वो बेटा बीच में टोक देता है, इन वेरी ब्रीफ द सूट इज़ इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ एज योर वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन। इम्पर्टिनेंट का मतलब यहाँ पर वो एक्चुअली में गलत शब्द यूज़ कर रहा है। उसका वो कहना ये चाहता है रिलेटिंग टू मी, जो मेरी रिक्वेस्ट, मेरे फादर की रिक्वेस्ट है वो मुझको लेकर है। एज योर वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन एंड दो आई से इट दो ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर। सुनकर कन्फ्यूजन होगा, पढ़कर कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा बातूनी है ये आदमी लॉन्सलॉट गॉबो। तो वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो अपने पिताजी को बोलने ही नहीं दे रहा। येट पुअर मैन एट्सेट्रा। अब बसानियो इतना परेशान हो जाता है, वो कहते हैं वन स्पीक फॉर बोथ, वॉट वुड यू, दोनों में से कोई एक जना बोलो, वॉट डू यू वॉन्ट। लॉन्सलॉट कहते हैं सर्व यू सर, टू सर्व यू, यानी कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। ओल्ड गॉबो, दैट इज़ द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर। डिफेक्ट का मतलब यहाँ पर असल में वो शब्द यूज़ करना चाह रहा है इफ़ेक्ट। दैट इज़ द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर, यानी कि द इन ब्रीफ, संक्षेप में मेरा बेटा आपके लिए काम करना चाहता है। तो बसानियो कहते हैं आई नो दी वेल, आई रिकग्नाइज यू, यानी कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। दाउ हैज़ ऑब्टेन्ड दाई सूट, यू हैव गॉट वॉट यू आस्क फॉर, जो तुम्हें चाहिए मिल गया, आके मेरी नौकरी तुम कर सकते हो मेरे यहाँ के। शाइलॉक दाई मास्टर स्पोक विथ मी दिस डे, आज मैंने शाइलॉक से भी बात की थी। एंड हैथ प्रेफर्ड दी इफ़ इट बी प्रेफरेबल टू लीव अ रिच जूज सर्विस टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर अ जेंटलमैन, यानी कि आज मैंने तुम्हारे मालिक से बात की थी। एंड ही हैथ प्रेफर्ड दी, हैथ प्रेफर्ड दी का मतलब है एंड ही हैज़ रेकमेंडेड यू, उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया है। एंड इफ़ इट इज़ रिकमेंडेशन टू लीव अ रिच जूज सर्विस, यानी कि एक धनवान मालिक का काम छोड़कर तुम मेरे जैसे गरीब आदमी के पास अगर आके काम करना चाहते हो तो ठीक है, तुम आ सकते हो। लैंसलॉट गॉबो बोलता है द ओल्ड proverb is very well parted between my master Shylock and you, sir. You have the grace of God, sir, and he hath enough.
मतलब जो पुरानी कहावत है, प्रोवर्ब का मतलब है कहावतें, इज़ वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर एंड यू सर। कहने का मतलब है दैट इज़, पुरानी जो कहावत है आप में और शायलॉक में ये डिफरेंस है दैट यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर। ग्रेस का यहाँ पर अर्थ है ब्लेसिंग या आशीर्वाद। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है एंड ही हैथ इनफ। जबकि शायलॉक, ही हैथ इनफ मीन्स ही इज़ वेल्दी, वो धनवान है बस, लेकिन शायलॉक के पास केवल वेल्थ है और कुछ नहीं। शायलॉक इज़ ओनली वेल्दी वेर एज यू आर ब्लेस्ड। शायलॉक केवल एक धनवान व्यक्ति है, लेकिन आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। बसानियो ये सुनकर जवाब देते हैं, दाउ स्पीकस्ट इट वेल, तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो। गो फादर विद दाई सन, टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट। दैट इज़, ओल्ड मैन से कहते हैं जाइएगा अपने बेटे के साथ, तुम्हारा जो पुराना मालिक है यानी कि शायलॉक से गुड बाय करो, उनसे विदा लो और फिर मेरे घर का रास्ता किसी से पूछ लेना और वहाँ पर आ जाना। गिव हिम अ लिवरी मोर गार्डेड दैन हिज फेलोज, सी इट डन। फिर वो एक नौकर को आदेश देते हैं कि लॉन्सलॉट को एक यूनिफॉर्म दो, लिवरी यानी कि कपड़ों का जोड़ा दो, यूनिफॉर्म दो, दैट इज़ मोर गार्डेड दैन हिज फेलोज, यानी कि इट इज़ शुड बी लेस डेकोरेटेड। उस पे उतना, उस यूनिफॉर्म पे इतनी चमक धमक नहीं होनी चाहिए जैसे कि औरों की है। सी इट डन, ऐसा तुम करवा दो। फादर इन, आई कैनॉट गेट अ सर्विस, नो आई हैव नेवर अ टंग इन माई हेड वेल। अब लॉन्सलॉट इतना खुश हो जाता है ये सुन के, वो कहता है फादर गो इन, अंदर जाओ। आई कैनॉट गेट अ सर्विस, नो आई हैव नेवर हैड अ टंग इन माई हेड, यानी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। आई एम अनेबल टू स्पीक फॉर माई सेल्फ वेल। फिर वो अपने हाथ को देखता है, वो कहता है इफ़ एनी मैन इन इटली हैव अ फेयर टेबल विच डॉथ ऑफर टू स्वेयर अपॉन अ बुक, आई शैल हैव गुड फॉर्च्यून। कहने का अर्थ ये है कि वो अपनी हाथ की रेखाओं को देखकर कहता है इफ़ एनी मैन इन इटली हैज़ अ फेयर टेबल, मीनिंग no other man in Italy serves better food than Bassanio। पूरे इटली देश में बसानियो के घर में जो खाना परोसा जाता है उससे बेहतर खाना कोई भी नहीं खिलाता। Come on, go to, here is a simple line of life, here is a simple trifle of wives, alas 50 wives is nothing, 11 widows and 9 maids is a simple coming in for one man। अब उसको तो कुछ कुछ बोलना है तो वो अपने आप से बड़बड़ा रहा है। आई एम द मोस्ट लकी मैन इन इटली। ये लाइनें आप छोड़ दें, अब आप सीधे आ जाएं एग्जिट क्लाउन। बसानियो कहता है आई प्रे दी गुड लियोनार्डो थिंक ऑन दिस। अब लॉन्सलॉट गॉबो तो चला गया, बसानियो अपने दो लियोनार्डो के साथ वहीं खड़ा है। वो कहता है, बसानियो कहता है प्लीज़ गुड लियोनार्डो थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचो। दीज थिंग्स बीइंग बॉट एंड ऑर्डरली बेस्टोड रिटर्न इन हेस्ट, फॉर आई डू फीस्ट टू नाइट माई बेस्ट एस्टीम्ड अक्वेंटेंस हाई दी गो। यानी कि once these things have been bought and orderly put away, वो आपको ध्यान होगा उसको बेलमोंट शहर जाना है पोशिया का हाथ मांगने के लिए, तो जाने से पहले वो कुछ चीज़ें खरीद कर गिफ्ट्स की तरह, पोशिया के लिए गिफ्ट्स की तरह लेके जाना चाहता है। कहता है एक बार ये सब खरीद लें, फिर उसके बाद और टाइम पर आ जाएं, जल्दी से वापस आ जाना, क्योंकि रात को आज मेरे घर पे दावत है और मेरा सबसे प्रिय मित्र वहाँ पर आने वाला, इसलिए तुम जल्दी से जाओ।
माई बेस्ट एंडेवर्स शैल बी डन हियर इन। उसका दोस्त लियोनार्डो कहता है कि एंडेवर्स का मतलब है एफर्ट्स, कि आई विल पुट माई बेस्ट एफर्ट्स एंड फिनिश दिस वर्क। मैं जल्दी से ये काम पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतनी में एंटर ग्रेशियानो, इनका एक और मित्र है। वो लियोनार्डो से पूछता है, वेयर इज़ योर मास्टर? यॉन्डर सर ही वॉक्स। एग्जिट लियोनार्डो, कि वो उधर हैं। सिनोर बसानियो, ग्रेशियानो, आई हैव सूट टू यू। आई हैव सूट टू यू मतलब आई हैव टू आस्क यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यू हैव ऑब्टेन्ड इट, पूछो। आस्क ग्रेशियानो, यू मस्ट नॉट डिनाई मी, आप मुझे मना नहीं करना। आई मस्ट गो विथ यू टू बेलमोंट। डोंट रिफ्यूज़ माई रिक्वेस्ट, यू मस्ट नॉट डिनाई मी मतलब डोंट रिफ्यूज़ माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट को मना मत करना। और रिक्वेस्ट क्या है? आई मस्ट गो विथ यू टू बेलमोंट, मैं आपके साथ बेलमोंट शहर जाना चाहता हूँ। तो बसानियो कहता है, वाई देन यू मस्ट, ठीक है चलो। बट हियर दी ग्रेशियानो, लेकिन वो ग्रेशियानो को सचेत करता है कि ध्यान से सुनो ग्रेशियानो, दाउ आर्ट टू वाइल्ड, टू रूड एंड बोल्ड ऑफ वॉइस, यानी कि तुम एक सज्जन व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं करते हैं। यू आर टू वाइल्ड, यू आर टू रूड, टू बोल्ड ऑफ वॉइस, यानी यू आर अनकल्चर्ड, यू आर अनकंट्रोल्ड, असभ्य हो, तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हो। पार्ट्स दैट बिकम दी हैप्पीली इनफ, पार्ट्स मतलब क्वालिटीज़ या हैबिट्स, दैट इज़ ये जो आपकी आदतें हैं वो वैसे तो ठीक है दोस्तों के बीच, दैट बिकम दी हैप्पीली इनफ, बिकम यानी कि सूट, ये आदतें दोस्तों के बीच तो सही हैं। एंड इन सच आइज एज आज अपीयर नॉट फॉल्ट्स, और अमंग योर फ्रेंड्स, आर्स यानी कि योर फ्रेंड्स, दे डोंट अपीयर एज फॉल्ट्स, वो कमज़ोरियाँ या गलतियाँ नहीं दिखाई देती। बट वे दाउ आर्ट नॉट नोन, यानी कि वे यू आर अ स्ट्रेंजर, जहाँ पर लोग आपको जानते नहीं हैं, वहाँ पर ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। बट वे दाउ आर्ट नॉट नोन वाई देयर दे शो समथिंग टू लिबरल, ऐसा लगता है दीज क्वालिटीज शो समथिंग टू लिबरल, मतलब योर बिहेवियर शोज दैट यू आर अ लूज पर्सन, या आप एक अनकंट्रोल्ड असभ्य पर्सन हैं, व्यक्ति हैं। प्रे दी, प्लीज़, टेक पेन, मेक एन एफर्ट टू अले मतलब टू रिलीव या रिड्यूस विथ सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी द स्किपिंग स्पिरिट। स्किपिंग स्पिरिट मतलब योर वाइल्ड स्पिरिट, ये जो इतना उतावलापन आप दिखाते हो, वहाँ पर जाकर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना, मॉडेस्टली बिहेव करना। Thy skipping spirit, lest through thy wild behavior I be misconstrued in the place I go to and lose my hope. Misconstrued का मतलब है misunderstood, वरना क्या होगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ और मेरी जो होप्स हैं, जो मेरी उम्मीद है कि मैं किसी का विवाह के लिए हाथ मांगने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो। द प्लेस आई गो टू, कहाँ जाना है उनको? बेलमोंट जाना है। बेलमोंट में कौन है? पोर्शिया है। तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाए क्योंकि तुम इस तरीके से बिहेव करते हो। तो ग्रेशियानो कहता है, सिनोर बसानियो हियर मी, मेरी बात सुनिएगा। इफ़ आई डू नॉट पुट ऑन अ सोबर हैबिट, यानी कि अगर मैं सोबरली बिहेव नहीं करूं, मतलब पुट ऑन मॉडेस्ट क्लोथ, यानी कि अगर मेरा बिहेवियर या मेरे एक्ट्स, मेरे कारनामे या मेरे बात करने का तरीका सोबर नहीं लगता है, इफ़ आई डोंट टॉक विथ रिस्पेक्ट, अगर मैं सम्मान के साथ बात नहीं करूं, एंड स्वेयर बट नाउ एंड देन, और केवल कभी कभी गाली गलौज करूं, वेयर प्रेयर बुक्स इन माई पॉकेट, और मेरी कोट की पॉकेट में आई विल ओनली कैरी प्रेयर बुक्स, यानी कि वो किताबें जिसमें भजन वगैरह लिखे होते हैं, मैं केवल वो किताबें लेकर चलूँ।
लुक डेम्योरली, डेम्योरली का मतलब है शाइली, और मैं नज़रें झुकाकर एक सज्जन व्यक्ति की तरह अगर मैं बिहेव ना करूं, ने मोर वाइल ग्रेस इज सेइंग हुड माइन आइज दस विथ माई हैट। ग्रेस यानी कि प्रेयर, यही नहीं, जब प्रार्थना करें तो मैं अपनी नज़रें झुका लूं और अपनी आँखों पर मैं एक अपनी अपनी हैट यानी कि जो टोपी पहनते हैं लोग, उसको मैं नीचे कर लूं, एंड साई एंड से एमेन, और मैं गहरी आहें भरूं और भगवान का नाम लूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो यूज़ ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी लाइक वन वेल स्टडीड इन अ सैड ऑस्टेंट टू प्लीज़ हिज ग्रैंडम नेवर ट्रस्ट मी मोर। यानी कि ग्रैंडम का मतलब है ग्रैंड मदर, ऑब्जर्वेंस का मतलब है बिहेवियर या मैनर्स, गुड मैनर्स। अगर मैं अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करूं, एंड वन वेल स्टडीड इन सैड ऑस्टेंट, ऑस्टेंट का मतलब है सीरियस डिस्प्ले। कुल मिलाकर आई प्रॉमिस टू बिहेव प्रॉपरली, मैं वादा करता हूँ कि मैं सज्जन तरीके से कर्टियसली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करूँगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया आप कभी भी मुझ पर विश्वास मत करना। बसानियो कहता है वेल वी शैल सी योर बेयरिंग, देखते हैं, बेयरिंग यानी कि बिहेवियर, देखेंगे आपका बिहेवियर कैसा है। नहीं बट आई बार टू नाइट, वो कहता है कि केवल आज रात मैं अपना नॉर्मल बिहेवियर करूँगा। यू शैल नॉट गॉज मी मतलब जज मी बाय वॉट वी डू टू नाइट, क्योंकि उस दिन आज रात को बसानियों के ही घर पे दावत है, सारे दोस्त मिलकर जश्न मनाएंगे, एक तरीके से बसानियों उनसे विदा लेगा बेलमोंट के लिए रवाना होने से पहले। तो कहता है आज रात आप मुझे जज मत करना। तो बसानियो कहता है नो दैट वर पिटी, कि नहीं, अगर इफ़ यू वर सीरियस टू नाइट, अगर आज रात को भी तुम सीरियस होगे तो ये तो बहुत बुरा होगा, बल्कि आई वुड एंट्रीट यू मतलब रिक्वेस्ट यू, रादर टू पुट ऑन योर बोल्डेस्ट सूट ऑफ मर्थ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खूब हंसी मजाक करो, हमको खूब एंटरटेन करना, क्योंकि बट फेयर यू वेल आई हैव सम बिजनेस, कि अभी हम चलते हैं क्योंकि आज मेरे को कुछ काम है। आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट बट वी विल विजिट यू एट सपर टाइम, कि मुझे भी लोरेंजो और बाकियों के साथ मिलकर कुछ काम करना है, रात को शाम के खाने पर हम मिलेंगे एंड एग्ज़िट। चलिए आज हम यहीं रोकते हैं, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा एक्ट 2 सीन 2 यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसी के साथ अगला सेशन हम एक्ट 2 सीन 3 से करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।